हिमाचल की खबरों की ओर रुख कर लेते हैं, जहां हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा लीक मामले में जयराम सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। कई विपक्षी पार्टियों के नेता उन्हें घेरते हुए कई आरोप उन पर लगा रही हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस पूरे मामले पर खुलकर अपनी बात भी रख दी। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में हिमाचल में चिट से भर्ती करवाने वाली पार्टी और उनके नेताओं को मौजूदा समय में हुई पुलिस भर्ती की गड़बड़ी पर कोई भी सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। जैसे हमको सूचना मिली, एफआईआर दर्ज की, एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की। एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद सबसे पहले जो रिटर्न टेस्ट जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का हुआ था उसको रद्द किया, ताकि नए सिरे से बिल्कुल पारदर्शिता के साथ वो प्रक्रिया पूरी हो सके भर्ती की। और उसके बाद एसआईटी ने दर्जनों लोगों की, 70 से ऊपर लोगों की गिरफ्तारियां अभी तक कर ली है। और उसके बाद जब मांग आई कि भी इसकी सीबीआई से जांच करानी चाहिए, तो हम भी इस बात से काफ़ी हद तक कन्विंस हुए, क्योंकि पुलिस महकमे द्वारा पुलिस की भर्ती की जा रही है और पुलिस महकमा ही उसकी इंक्वायरी कर रही है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा संदेश नहीं जाएगा, क्योंकि पुलिस पर हमको भरोसा है, पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन और एजेंसी से करानी चाहिए। तो हमने सीबीआई को सुपुर्द किया केस। तो वहीं हिमाचल विधानसभा के उपाध्यक्ष हंसराज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां वो एक स्कूल में बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसी दौरान वहां एक बच्चे को अचानक से ही हंसी आ जाती है, तो विधानसभा उपाध्यक्ष इससे नाराज हो जाते हैं और उन्होंने बच्चे को थप्पड़ जड़ दिया। अब इस मामले में राजनीति गरमाने लगी है। कांग्रेस ने बच्चे को थप्पड़ मारने पर विधानसभा उपाध्यक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने इसे शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग अभद्रता करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो ये कोई नई बात लग रही है आपको? नई बात लग रही है? ये इन लोगों ने तो सदा इस तरीके का ही बिहेव किया है। जो बीजेपी के लीडर्स है, चाहे वो हमारे डिप्टी स्पीकर है, चाहे हमारे शीर्ष नेतागण हैं, इन लोगों के ये लोग एक मर्यादा नहीं रखते। कुछ टाइम पूर्व मुझे याद है, शायद महेंद्र सिंह जी जो मंत्री है, उनकी भी कुछ ऐसी वारदात हमारे सामने आई थी। तो ये कोई नई बात नहीं है। इनको शिष्टाचार, एक औपचारिकता किस तरीके से निभानी चाहिए, किस तरीके से एक वही बात हमने करनी है, तो हम एक शिष्टाचार को ध्यान में रखते हुए वो सब्र भाषा का प्रयोग करके भी वो बात को कर सकते हैं। पर किसी के ऊपर हाथ उठाना, किसी के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार करना, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। उधर आम आदमी पार्टी का इस मुद्दे पर कहना है कि विधानसभा उपाध्यक्ष का तमाचा बच्चे के गाल पर नहीं है, बल्कि जयराम सरकार के सिस्टम पर पड़ा है। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में कल का दिन बहुत ही शर्मनाक था, जब जनता का एक चुना हुआ विधायक, जिसके पास हमारे लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर की भी जिम्मेवारी है, उपाध्यक्ष हैं वो विधानसभा के, उन्होंने एक स्कूल के निरीक्षण के दौरान एक छात्र को इसलिए थप्पड़ मार दिया कि वो हंस रहा था। और उनकी जो भाषा शैली थी वो निश्चित तौर पे दर्शा रही थी कि हमारे प्रदेश में भाजपा की संस्कृति क्या है। आम आदमी पार्टी इस तरह की हरकतों का कड़ा विरोध करती है और हमारी जयराम सरकार से मांग है कि इस तरह के विधायक पर निश्चित तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये थप्पड़ एक गरीब बच्चे की गाल पे नहीं पड़ा है, ये थप्पड़ जयराम सरकार के सिस्टम पर पड़ा है, जो कहता है कि हम बेहतर हैं। उधर पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों के बीच मोदी सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। देश भर में पेट्रोल डीजल सस्ता हो चुका है। सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में 8 रुपए की कटौती की, जबकि डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में 6 रुपए की कटौती की है। इसके बाद पेट्रोल की कीमत 9.50 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो चुकी है, जबकि डीजल 7 रुपए सस्ता हो गया। आपको बता दें कि पिछले दिनों पीएम मोदी ने लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए राज्यों को एक्साइज ड्यूटी कम करने की भी सलाह दी थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। उन्होंने हर राज्य को एक्साइज ड्यूटी
कम करने के लिए कहा था। आज के फैसले विशेष रूप से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट है, अलग अलग क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे, ईज ऑफ लिविंग में नागरिकों को राहत मिलेगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया है। तो देश भर में लोगों को एक बड़ी राहत मिली है, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट हुई है। बहुत खुश हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी सेंटर गवर्नमेंट को, जिन्होंने बहुत सही कदम उठाया, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया था। मिडिल मैन कहाँ जाता फिर? ये भी तो देखो ना आप, जैसे जो लोग टू व्हीलर है, मैं खुद फोर व्हीलर में इतना परेशान हूँ, तो लोग टू व्हीलर में भी बहुत परेशान थे और अच्छा हुआ 9 रुपीज़ कम हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ही बोल्ड डिसीजन है और बहुत सही डिसीजन है। देखिए, ये स्टेप गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस तरीके से लिया है, जनता बस बहुत परेशान थी, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर रहा था सभी के लिए, उसी की वजह से रिस्पेक्टिव महंगाई बहुत बढ़ जा रही थी। एक बहुत अच्छा स्टेप है और मेरे ख्याल से सरकार को ये स्टेप को मेंटेन रखना चाहिए और कोशिश और करना चाहिए कि इसको और अगर 70-80 रुपीज़ की रेंज के बीच में लेके आएगा तो ये आम जनता के लिए बहुत अच्छा स्टेप हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा बेटर फील हो रहा है और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आम पब्लिक का तो बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ही होना चाहिए, यही बेटर है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान लोगों को काफ़ी तकलीफें हुई हैं। प्लस मतलब जो भी है बेटर हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर बड़ी राहत लोगों को दी है। इस वक्त हम चंडीगढ़ में एक पेट्रोल पंप पर हैं और आप यहां पर देखेंगे ये जो रेट है, ये पेट्रोल का रेट है आज चंडीगढ़ में 96 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर आज पेट्रोल बिक रहा है। और जबकि डीजल की अगर हम बात करें तो डीजल के दामों में करीब 7 रुपए की कमी आई है और ये हो गया है 84 रुपए 26 पैसे। पेट्रोल की कीमत में करीब 9 रुपए 50 पैसे की कमी हुई है। राहत की तरफ सरकार बढ़ी है, तो क्या लगता है बजट फिर से काबू में आएगा? हाँ जी भैया, मुझे बहुत अच्छा लगा, पेट्रोल सस्ता हुआ। देखो आज पैसे रिटर्न लेके जा रहा हूँ, नहीं तो पूरे पैसे कट ला के जाता हूँ मैं। आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है ये, इतना वो करना। आप बाजे सही बात है जी, बहुत बड़ाई वो होती रह रही है, महंगाई हो ही जा रही है। तो कम पैसे खर्चने पड़ेंगे ना पेट्रोल पे? हाँ जी, जब कम होंगे तो बढ़िया, ये आम आदमी पड़वा सकता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है जी। आजकल डेट में महंगाई इतनी हो रही है। तो पेट्रोल और डीजल के जो दाम है, इससे न केवल आम आदमी बल्कि समाज का हर वर्ग काफी प्रभावित था। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस, उस पर भी 200 रुपए प्रति सिलेंडर की कमी की गई है। तो एक बड़ी राहत केंद्र सरकार ने दी है आम लोगों को एक्साइज ड्यूटी घटाकर। और जो केंद्रीय वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्होंने राज्यों से भी अपील की है कि वो वैट में कमी करके आम लोगों को और राहत देने का काम करें। तो देखना होगा कि क्या केंद्र सरकार ने जो अपील की है, राज्य सरकार उसको मानते हैं और वैट में कमी करके क्या लोगों को और भी राहत राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर देंगी या नहीं। लेकिन फिलहाल इस कमी से लोगों को काफी राहत मिली है। चंडीगढ़ से कैमरामैन जितेंद्र सिद्धू के साथ मनोज कुमार, न्यूज 18।